नमस्कार साथियों, आज सुबह की शुरुआत करते हैं भुजे की बड़ी बनाने के लिए। तो देखो किस प्रकार से भुजे की बड़ी बनती है। सबसे पहले क्या होता है, देखो ये एक भुजा है, इसकी अब बड़ी किस तरह बनाएंगे। ये देखो इसके छोटे छोटे पीस बनाएंगे। पीस बनाने के बाद जो इसके अंदर का जो हिस्सा है, देखिए ये हमने निकाल के अलग कर दिया। ये बीज और जो इसके अंदर का गुदा हमने अलग कर दिया और इसको छोटे छोटे पीसों में इस प्रकार से काट लिया है। ये देखो ये छोटे छोटे पीस कर लिए हमने। ये देखो इस तरह से साफ करके इसको धो करके उसके बाद कद्दूकस से इसको कस करके, देखो इस तरह से ये आपको मिल गया जो हमने कद्दू से कसा हुआ है। देखो इस तरह से इस कसने के बाद इसको अब ये देखो अगली जो इसकी सीढ़ी है, ये देखो ये है उड़द की दाल है, जिसको धो करके पीस करके इस तरह से, ये देखिए उड़द की दाल आपको मैं गौर से दिखाऊं, उड़द की दाल है। तो ये हमने क्या कर दिया, इतना हमने सामान तैयार कर दिया। अभी हमारे पास कुछ पीस बचे हुए हैं, देखो ये अभी हम इसको कद्दूकस से इसको कसेंगे। तो इसे तैयार करके इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, पूरा मैश करेंगे इसको, यानी उड़द की दाल को और जो इसका ये हमने कस रखा है इसको हम एक साथ मैश करेंगे। किस तरह से करेंगे हम आपको अभी दिखाएंगे इसके बाद। से देखिए हम इसको कद्दूकस में देखो कस रहे हैं इस तरह से। देखो ये हमने इसको कस दिया, देखो ये पीस लिया हमने इस तरह से कद्दूकस में, ये इसको इस तरह से कसते हैं। तो साथियों अब देखो मैंने जो हमने भुजिया का जो कद्दूकस से किया हुआ भाग था और जो उड़द की दाल जो पीसी हुई थी उसको देखो इस तरह से पूरी तरह से मैश कर लेते हैं। यानी कि ये देखो पूरी तरह से मिलाना है इसको पूरी देर तक, जो कि हर जगह ये दाल मिल जाए पूरी तरह से। अब ये बड़ी बनाने के लिए कुछ देर बाद तैयार हो जाएगा। ये देखिए साथियों, अब ये पूरी तरह से बड़ी बनाने के लिए देखो तैयार हो गया, पूरी तरह से मिल चुका है इसमें दाल और ये जो हमारा आइटम था ये पूरा मिल गया। देखो ये अब हम इससे आराम से बड़ी बनाते हैं। देखो इस तरह से हम इसकी बड़ी बनाएंगे। अभी इस प्रकार देखिए ये बड़ी हमने अब अपने छत के पत्थरों में डाल दी है। ये देखो बिल्कुल बराबर मात्रा में, देखो इस तरह से बड़ी डाल रखी है। तो इस प्रकार जितना हमारे पास बड़ी बनाने का सामान था हमने बना दिए। देखो ये बड़ी तैयार हो गई है, ये पत्थर वाली छत के ऊपर रखी गई हैं। अब ये 3-4 दिन तक इसी तरह छत पर ही रहेंगी। इनको रात को बंद भी नहीं किया जाएगा, रात में इनके ऊपर पाला गिरेगा। ये कहा माना जाता है कि अगर बड़ी के ऊपर पाला गिर जाए तो बड़ी और ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं। तो आपकी राय में क्या ये सही है कि पाला गिरने से बड़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं? तो कमेंट्स करें और यह भी बताएं कि क्या आपके वहाँ भी इसी प्रकार बड़ी बनाई